हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज़ की आज के संदर्भ में। सो सबसे फर्स्ट न्यूज़ विच में इम्पैक्ट यू एंड मी बोथ आर कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है बेसिकली जो आपके इनिशियली 5G हैंडसेट है या फिर आपके टीवी है या फिर ये है, इनका प्राइस इंक्रीज़ हो गया ऑलरेडी, मतलब कुछ 10% के आसपास, और 10% और इंक्रीज़ हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि वन इज़ ऑब्वियसली ये अपने जो मेमोरी चिप्स की शॉर्टेज थी, बिकॉज मेनली जो चिप्स वगैरह यूज़ हो रही है वो AI मिशन में यूज़ हो रही है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हाई मार्जिन है, तो वाई विल दे गिव फॉर अ लोअर मार्जिन प्रोडक्ट, तो दैट्स इम्पैक्टिंग। एंड इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड ये वॉर की वजह से भी सप्लाई में इम्पैक्ट आने वाला है, तो दैट्स वेयर इट सीम्स लाइक टीवी, आपके टीवी मोबाइल, इनकी प्राइसेस अभी ऑलरेडी बढ़ चुकी है नवंबर के मुकाबले और बढ़ने वाली है। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड इज़ आपकी जो बल्क ड्रग्स होती है, जैसे आपकी पैरासीटामोल हुई या आइब्रूफिन हुई, उनके प्राइसेस वॉर के चलते हुए काफ़ी बढ़ गए हैं। बिकॉज उसका रीज़न ये है, वन इज़ जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है फार्मा के लिए, वो उसकी सप्लाई इंटरप्टेड हो गई है, और प्लस ओवरऑल डिमांड भी बढ़ गई है, तो उस वजह से गवर्नमेंट इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्रीज़ को असेंशियल कमोडिटी में डालने की बात कर रही है फॉर टाइम बिंग, सो डैट इसकी ओवरऑल डिमांड का इम्पैक्ट नहीं है। बट येस, दैट्स वेयर इनफैक्ट फार्मा कंपनी के आपके स्टॉक की भी बात करेंगे तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो दैट्स वेयर फार्मा कंपनीज आर मेकिंग सम न्यूज़ अराउंड इट। थर्ड इज जो ये CCTV वाला कंपनीज होती है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब से चाइनीज़ कोई भी जो वेंडर है वो यहाँ पे नहीं बेच पाएंगे, तो इससे जो इंडियन कंपनीज ओनली है वही यहाँ पे ऑपरेट कर पाएगी, और उससे काफ़ी कंपनीज को फ़ायदा बनने वाला है। जैसे एक कंपनी आदित्य इन्फोटेक करके, CP+ करके, इनफैक्ट उनका ऑलरेडी 50% के आसपास मार्केट शेयर होगा इंडिया में, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस क्लियर कि चाइना वाले कोई भी यहाँ पे CCTV कैमरा नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जैसे अरमान फाइनेंस होती है, या आपकी देर आर कपल ऑफ कंपनी, फ्यूजन फाइनेंस और ये सब कंपनीज हैं, वो उन्होंने पहले भर भर के माइक्रो फाइनेंस के लोन बांटे थे, और उससे क्या हुआ था कि ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस जो छोटे छोटे लोन होते हैं 10,000, 20,000, 50, उससे काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट हुए थे। तो एक डेटा है कि लास्ट 2024 में जो टोटल उनकी लोन बुक थी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, वो 4.5 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि घट के अभी 3.5 लाख हो गई, तो मतलब कुछ 30% के आसपास माइक्रो फाइनेंस की बुक कम हो गई। बट अभी ऑफ लेट आफ्टर दिस क्लीन अप एंड एवरीथिंग, अब उस बुक में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मतलब इनफैक्ट कुछ 3 से 4% का ग्रोथ आया मंथ ऑन मंथ, और उनके बैड डेट भी कम हो गया, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। मतलब बेसिस दिस वी कैन ट्रैक ऑल दिस माइक्रो फाइनेंस के जो कंपनीज हैं, उनके स्टॉक ट्रैक कर सकते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़। कोल इंडिया, अभी तक मैं समझता था कि दे आर इनटू कोल माइनिंग और ओनली दैट, बट दे हैव स्टार्टेड फोरिंग इनटू द क्लीन एनर्जी एज वेल, तो वो बेस का प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं, बैटरी एनर्जी एंड स्टोरेज सिस्टम का, और उनको इनफैक्ट एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कुछ 1057 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया तेलंगाना से, तो दैट्स वेयर दे आर डाइवर्सिफाइंग, मतलब अभी वो केवल कोल माइनिंग ही नहीं करेगा, तो दैट्स वेयर इट्स अ गुड आइडिया टू ट्रैक दिस स्टॉक फॉर फ्यूचर, बिकॉज एक बेस इज ऑब्वियसली सनराइजिंग इंडस्ट्री है, एंड कोल एनी विच इज़ नॉट गोइंग टू गो वेरी सूनर, मतलब अभी ये थर्मल प्लांट और आ रहे हैं अभी, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपके सोलर के प्लांट लगी रहे हैं, आपके विंड के प्लांट लगी रहे हैं, और जो आपके थर्मल प्लांट लग रहे हैं जहाँ कोल यूज़ होता है, तो वो भी लगते रहेंगे, और उसके ऊपर अगर एंड अभी भी 50% कैपेसिटी जो है थर्मल प्लांट की है, ऊपर से नए प्लांट और लगे हैं, और उसमें ये बेस अगर क्लीन एनर्जी स्टोरेज में भी आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टॉक वेयर वी कैन सॉर्ट ऑफ प्ले द एंटायर पावर एनर्जी और पावर वैल्यू सिस्टम, सो गुड आइडिया टू ट्रैक दैट। LNG, PNG और ये सब जो लिक्विड नेचुरल गैस, ये जो फ्यूल का शॉर्टेज का बात है, वो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, और अब इनफैक्ट जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है, चाहे स्टील हो, चाहे केमिकल हो, चाहे टेक्सटाइल हो, सबको प्रॉपर्ली एनर्जी मिल रही है, सो वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट फैक्ट्रीज आर डूइंग प्रिटी वेल, सो वो एक अच्छा न्यूज़ है। डॉलर एनी विच इट्स कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग बिकॉज क्रूड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, वो $110 के आसपास है, इधर डॉलर ऑलरेडी 95 पहुंच गया है रुपीज़, तो वो एक मेजर इम्पैक्ट है जो आपको और मेरे को इम्पैक्ट करने वाला है। सो दीज आर द गुड इंटरेस्टिंग न्यूज़ विच आई थॉट टू शेयर विथ यू। थैंक यू।